बच्चों, आज मैं कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ यमराज की दिशा की व्याख्या लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसके कवि हैं चंद्रकांत देवताले जी। कविता यमराज की दिशा में विनाशकारी एवं शोषक शक्तियों की विनाश लीला की ओर संकेत किया गया है। अपनी इस कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहते हैं कि आज समाज में चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। समाज में हर जगह बुराई फैल चुकी है। कवि को लगता है कि अब चारों तरफ यमराज का ही वास है। शहर में चारों ओर बनी ऊंची ऊंची इमारतें उन्हें यमराज की याद दिलाती हैं। हर जगह लोगों में भ्रष्टाचार, हिंसा, लालच जैसी भावनाएं घर कर चुकी हैं और इसी कारणवश सभी एक दूसरे को मौत की नींद सुलाने वाले हैं। कवि अपनी माता को याद करते हैं, जिन्होंने उन्हें बताया था कि दक्षिण दिशा में यमराज का वास होता है। यमराज अर्थात मृत्यु के देवता। लेकिन अब कवि को लगता है कि यमराज सर्वव्यापी हैं और इसी वजह से वो चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। कवि कहना चाहते हैं कि मेरी माँ की भगवान से भेंट हुई थी या नहीं, मेरे लिए यह कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि माँ विश्वासपूर्वक अपनी और भगवान की भेंट का वर्णन करते हुए बातचीत की उन अंशों के बारे में मुझे बताती थी। उनकी भगवान से बातचीत होती रहती है। भगवान उन्हें बहुत सी सलाहें भी देते रहते हैं, जिन पर चलकर वह जिंदगी के जीने के तरीके सीख लेती हैं तथा भगवान से सलाह पाकर वह दुखों को सहन करने के मार्ग भी निकाल लेती हैं। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण दिशा में। कवि कहते हैं कि माँ ने मुझे एक बार चेतावनी देकर बताया था कि बेटा, दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी मत सोना। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है, अर्थात मृत्यु के देवता यमराज की दिशा है। दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से यमराज नाराज हो जाते हैं और यमराज को क्रोधित करने में कोई समझदारी नहीं है। कवि कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब मैंने माँ से एक प्रश्न किया कि माँ, यमराज का घर कहाँ है? तब माँ ने बताया, तुम जहाँ भी रहोगे वहाँ से जो भी दक्षिण दिशा होगी वही यमराज का घर होगा। तात्पर्य यह है कि दक्षिणपंथी विचारधारा मृत्यु की दिशा है, अर्थात यमराज की दिशा है और इसके प्रवर्तक यमराज के समान है। अतः जो भी प्राणी दक्षिणपंथी विचारधारा या पूंजीवादी विचारधारा की ओर पैर फैलाएगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। दक्षिणपंथी विचारधारा अर्थात हर जगह विध्वंस, हर जगह विनाश, हर जगह लालच, लोभ आदि लोगों के मन में बैठता जा रहा है। ऐसे व्यक्ति दक्षिणपंथी विचारधारा के कहे जाते हैं। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कवि कहते हैं कि माँ के बार बार समझाने के बाद मैं कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोया। इस बात का सबसे अधिक फ़ायदा यह हुआ कि मुझे दक्षिण दिशा का भली भांति ज्ञान हो गया और इसके बाद मुझे कभी भी दक्षिण दिशा को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हुई। कवि कहते हैं कि मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया, वहाँ मैंने जो भी देखा उसे देखकर सदैव माँ की याद आई। दक्षिण दिशा को पार करना असंभव था, क्योंकि दक्षिण दिशा का कोई अंत नहीं था और ना ही कोई किनारा। अतः मैं दक्षिण दिशा को कभी लांघ नहीं सका। यदि दक्षिण दिशा का कोई किनारा होता तो मैं यमराज का घर अवश्य देख लेता। कवि का तात्पर्य यह है कि मैं माँ के समझाने के बाद कभी भी दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर नहीं गया, क्योंकि मुझे इस विचारधारा का भली भांति ज्ञान हो गया था और इसके बाद कभी भी इस दिशा को पहचानने में धोखा नहीं हुआ।
जब भी मैं इन विचारधारा को जानने के लिए इसकी तह में गया, तो मुझे माँ के उपदेशों की याद आई। इससे मुझे आभास हुआ कि माँ मुझे इस दिशा में सोने के लिए क्यों मना करती थी। इस विचारधारा को पहचानना असंभव इसलिए है क्योंकि इसका विस्तार अनंत है, यह अंतहीन है। हर तरफ ये बढ़ता जा रहा है। हर तरफ शोषण, बुराई, लोभ, लालच, विध्वंस, विनाश आदि बढ़ता ही जा रहा है और इतना बढ़ गया है कि इसका कोई अंत दिखाई नहीं देता है। पर आज जिधर भी पैर करके सो, वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। कवि कहते हैं कि आज की स्थिति और माँ के समय की स्थितियों में काफ़ी परिवर्तन आ चुका है। आज दक्षिण दिशा का विस्तार हो चुका है। अब जहाँ भी देखो दक्षिण दिशा छा गई है। आज मनुष्य जिधर भी पैर करके सोता है, उधर ही दक्षिण दिशा दिखाई देने लगती है। सभी दिशाओं में यमराज के शानदार महल और उनकी दहकती आंखों वाले यमराज विराजमान दिखाई देते हैं। बच्चों, कवि का अभिप्राय यहाँ यमराज का घर अर्थात शोषण और विनाशकारी शक्तियों से है, जो चारों ओर अपने पांव फैला चुकी है। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। कवि कहते हैं कि पूंजीपति शोषक अंगारे जैसी आंखों से आम मनुष्य को समाप्त कर देना चाहते हैं। शायद अब माँ का ज़माना नहीं रहा, अब मेरी माँ भी नहीं रही। कवि का तात्पर्य यह है कि आज चारों ओर पूंजीवादी व्यवस्था या दक्षिणपंथी विचारधारा का खतरा मंडरा रहा है। पहले यह कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित था। आज मनुष्य जिस दिशा में भी बढ़ता है, वहीं शोषण की शक्तियाँ उसे निगलने लगती हैं। आज उन शक्तियों का प्रभाव बहुत विकराल रूप ले चुका है। पूंजीपति शोषक अपने अंगारे जैसी आंखों से आम मनुष्य को खत्म कर देना चाहता है। वास्तव में आज शोषण व्यवस्था का विस्तार माँ के ज़माने से बहुत अधिक हो चुका है।